जो मदनी साहब कह रहे हैं, ओवीसी साहब कह रहे हैं, कभी इन लोगों ने गरीब मुसलमानों के बारे में सोचा? किसी की बहन बेटी की शादी के बारे में पूछा कि कैसे होगी कैसे नहीं होगी? हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, हम आपकी सहायता करेंगे। नहीं, झुग्गी झोपड़ी में देख लो आज मुसलमान कितना परेशान है, खाने से पीने से, ना उसके पास नौकरी है ना कुछ। सारी वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीन है सब इन्हीं लोगों के कब्जे में है। और ये ओवीसी साहब हो, मदनी साहब हो, सब क्या है, अमित शाह जी के साथ बैठे हैं और फिर कहते हैं बीजेपी गलत है। अगर गलत है तो फिर क्यों बैठे हो तुम? अब इन्होंने हथियार बनाया गरीब मुसलमानों को कि सड़क पे आ रहे हैं। तुमने कभी गरीब मुसलमानों के बारे में सोचा समझा? 3 तलाक का मामला कब से था वक्फ बोर्ड के पास या कुछ भी? अगर बहन बेटियों की इज्जत समझते कि बहन बेटी की खतरे में है तो 3 तलाक पे कब का बैंड लग चुका होता। किसी ने लगाया? लाखों बेटियां बर्बाद हो गई घर बैठे बैठे। कि किसी ने भी आके कह दिया 3 तलाक दे रहा हूँ, खत्म मामला, यहीं से यहीं तक था। लेकिन मोदी जी जब से आए उन्होंने 3 तलाक पे सीधा बैंड लगाया है। आज औरतें सेफ है मुस्लिम की। वक्फ बोर्ड ने किसी मुसलमान के लिए कुछ काम नहीं करा। अपनी अपनी ताकतें बनाई है इन लोगों ने, अपने अपने बंगलों में रह रहे हैं। किसी गरीब महिला के बारे में, आदमी के बारे में कभी नहीं सोचा। अब ये ज़मीनें अब निकली हैं सारी के सारी। तुमने किसी को बेच के कभी सहारा लगाया हो तो बताओ कि हमने उस मुस्लिम को लगाया। अब तुम सड़कों पे मुसलमानों को उतार रहे हो। जो तुम बयान दोगे मुस्लिम उस पर रहता है डिपेंड। उन तक मैसेज गलत पहुंच रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो अपनी रोटी कर रहे हैं और खा रहे हैं। ना उन्हें लड़ाई झगड़े से मतलब है, ना इनकी ज़मीन जायदाद से मतलब है। किसी चीज़ से किसी को मतलब नहीं है मुस्लिम समाज को। समय जो आपने कहा कि ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था, ये मोदी जी ने वो दर्द समझा कि जो माता बहनें हैं उनके लिए कितना एक बड़ा ये जो है दर्द था कि कोई तलाक 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 बोल के सब कुछ खत्म कर दे रहा है। बर्बाद हो चुकी थी 3 तलाकों से महिलाओं की, कोई आगे नहीं बढ़ा। अब वक्फ बोर्ड अब आ रहा है सामने, पहले क्यों नहीं आया? इसने बैंड क्यों नहीं लगाया? वो तो कह रहे हैं कि आप इस्लाम में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। मोदी जी जो है ये इस्लाम को कहीं ना कहीं जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक हटा के जो है मुस्लिम माता बहनें खुश नहीं है। ये तो बस एक झूठा नैरेटिव है बीजेपी का और मोदी का। उन लोगों के कहने से कुछ भी नहीं होता। आज माता बहनें सारी खुश हैं कि 3 तलाक में हमारा बैंड लग चुका है। हमारी तलाक नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएं? मायके में, जिसका कमाने वाला ना बाप है ना भाई है, कौन खिलाएगा? किसको खिलाएगा? कुछ नहीं करता है। मस्जिद में चले जाओ, इतना चंदा आता है हर मस्जिद में या कुछ भी। किसकी तुमने मदद करी है? कि रमजान में राशन बांटने का काम होता है इनका कि पैसे इकट्ठे करो, गरीब महिलाओं को राशन पहुंचाइए। कुछ भी। कौन सी मस्जिद है सारे लगाती है औरतों को? कोविड में तो कुछ वक्फ बोर्ड ने किया होगा मुसलमानों के लिए। नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं है। हमारी नॉलेज में नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने कुछ कहा है। हमें तो कुछ भी नहीं किया। हमें तो ये भी नहीं पता कि कितनी जमीन जायदाद है इनके पास। ये क्या है? इनके घर जाके देखो, बंगले बने हुए हैं। किस गरीब का बंगला बना हुआ है? बना हो तो हमें बताओ। झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। बिल्कुल गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं सारे के सारे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और घरों में भी रहने वाले। आज माता बहनें ना मोदी जी की वजह से सेफ है 3 तलाक की उससे। अब मोदी जी जो सोचेंगे प्रॉपर्टी के बारे में या कुछ भी, वो देश हित में सोचेंगे। वो हिंदू मुसलमान नहीं है। देश को आगे बढ़ाना है हम लोगों को। वो जमीन हमारे देश के काम आनी चाहिए। आप तो इतना भरोसा कर रहे हैं मोदी जी पर तमाम मौलाना साहब ये कहते हैं कि हम कैसे भरोसा करें मोदी जी के राज में। तो कह रहे इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। कोई किसी के कहने से खतरे में नहीं है। इस देश की 2 आंखें, हिंदू और मुस्लिम समाज। अगर कांग्रेस पार्टी सही होती ना, हमारे देश से पाकिस्तान कभी अलग नहीं होता। जैसे पिछली बार हमारे देश एकजुट था सन 47 से पहले मिलकर, ये अंग्रेजों से लड़े हैं। 200 साल की गुलामी के बाद आजादी किसने दिलाई? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने कुर्बानी दी है। एक अकेली कास्ट ना मुस्लिम लड़ी है ना हिंदू लड़ा है। पर वक्फ बोर्ड पे तो कांग्रेस पार्टी कोर्ट जा रही है, कह रही है कि हम जो है मुसलमानों के बड़े हितैषी हैं, हम मुसलमानों के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। उधर जो है ममता बनर्जी हैं, वो कह रही है कि मैं गोली खा लूंगी लेकिन मुसलमानों का जो है ये उनके साथ में ये अन्याय नहीं होने दूंगी। वो तो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के बड़े हितैषी हैं और मोदी जी जो है वो मुसलमानों को कहीं ना कहीं जो है परेशान कर रहे हैं, उनके मजहब पर खतरा डाल रहे हैं। कोई मजहब पे किसी के पे खतरा नहीं है। मस्जिद अपनी जगह सेफ है, मंदिर अपनी जगह सेफ है और सारे लोग मिलजुल के रहने वाले हिंदुस्तानी। आपको भरोसा है मोदी जी पर? 100% जो वो करेंगे देश हित में करेंगे। और उनकी नजर में कोई हिंदू मुस्लिम समाज नहीं है। सारे एक हैं कि हिंदुस्तान को हमें आगे बढ़ाना है बस। कांग्रेस पार्टी है वो, आज वो सत्ता में होती, अगर कांग्रेस पार्टी सही होती 70 साल वो सत्ता में रही, किस मुस्लिम समाज के बारे में उसने हमें बताया कि मुस्लिम समाज को भी आगे बढ़ाना चाहिए? कहाँ करा उसने? कुछ काम करा मुस्लिम समाज के लिए? कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कुछ भी नहीं बना। आज मुस्लिम समाज इतना परेशान नहीं होता और आज भी इस देश में हिंदू मुस्लिम सब एकजुट हैं और एक साथ खड़े हैं। ये कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं ये कहते हैं कि देखिए हमारे राज में जो है हमने वक्फ बोर्ड को कभी नहीं छेड़ा। मुसलमान अगर चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे मदनी हो, कोई मौलाना हो, वो भी लोगों को इकट्ठा करते हैं जंतर मंतर पर आने के लिए। मुसलमानों को कहते हैं कि तुम सड़कों पे आ जाओ, तुम्हारा जो है दीन खतरे में आ गया है, तुम्हारी जो है तालीम खतरे में आ जाएगी, तुम्हारे मदरसे खत्म कर देंगे ये मोदी। सब झूठ है। अगर कांग्रेस पार्टी भी सही होती ना, आज मुस्लिम समाज इस उस पे नहीं था। कागार पे जो खड़ा है कि भूखमरी की सत्ता चल रही है, हमारी परेशानियां चल रही है मुस्लिम समाज की। अभी मोदी जी एक भाषण दिया है हरियाणा में, कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ होती या वक्फ बोर्ड की नीयत साफ होती तो मुसलमान का जो युवा है वो पंचर नहीं बनाता।
वो कहीं ना कहीं वो अच्छा रोजगार कर रहा होता। अब जो है हम उस पर काम करेंगे, हम उससे शिक्षा देंगे, तो भरोसा होता है मोदी जी पर? मुझे 100% है, 100% जिसे कहते हैं कि मोदी जी जो करेंगे सबके विकास के लिए करेंगे। ना इसमें कास्ट का फर्क आएगा, ना हिंदू ना मुसलमान ना कुछ। अगर ये कांग्रेस पार्टी सही होती तो अलग, अब जो आ रहे हैं कि हम मुस्लिमों के साथ हैं, ये जब कहाँ गए थे? जब 3 तलाक में मोदी जी ने बैन लगाया था। जब भी तो करते 70 साल से में कुछ तो करते ही लोग, कुछ भी नहीं करा। अब जो मोदी जी ले आते हैं कि संविधान हमारा ये है कि 3 तलाक पे बैन है, तो उसका भी विरोध करते हैं कि भाई इनका इस्लाम है। इस्लाम में कहाँ लिखा है कि 3 तलाक दो मुसलमानों को, बहन बेटियों की इज्जत खतरे में डालो? जब कहाँ थे ये लोग? और अब भी जो वक्फ बोर्ड की जमीन है या कुछ भी है, वो पत्ता खोलेगा कि किसके कब्जे में, ये क्या है क्या नहीं। मुस्लिम समाज के भी काम आएगी और हिंदू समाज के भी काम आएगी। इन्हीं लोगों पे नहीं रह जाएगी वो। आपको लग रहा है कि बड़े बड़े लोग जो है संपत्ति दबा के बैठे हुए हैं और गरीब मुसलमान का खा रहे हैं, वही जो वक्फ बोर्ड में बैठे हैं? बिल्कुल 100% खा रहे हैं। मैं आज आपके सामने नहीं कह रही, मैं 1000 लोगों के सामने कह दूंगी। तुम लोगों ने कभी गरीब मुसलमानों के बारे में सोचा? अगर हिंदू मुसलमान कर रहे हो तो किस बलबूते पर? मजहबी मसला है ना, वक्फ बोर्ड हमारा मजहबी है, इसमें आप क्यों मोदी जी घुस रहे हैं? कोई मजहबी मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। मजहब में नहीं लिखा, ना कुरान में लिखा है कि किसी का विनाश करो, ना गीता में लिखा है, ना रामायण में लिखा है तो बता दो। तो ये माफिया बन के बैठे हुए थे क्या वक्फ बोर्ड पर? ये पता नहीं क्या बन के बैठे, क्या नहीं बन के बैठे। अब इन पर पड़ रही है तो क्या मुसलमान खतरे में? काय का खतरे में? किससे खतरे में? तो ये गरीब मुसलमान को भड़का रहे हैं जो संपत्ति लेके बैठे हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और मुस्लिम समाज नहीं समझ पा रहा, जो चले जाते हैं उनके कहने में हर चीज को जब से तुम्हें वक्फ बोर्ड ने कुछ दिया लिया, आगे पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचा? नहीं सोचा। अभी आप मस्जिद में चले जाओ कि वो फलानी विधवा हो गई है, उसको जरूरत है, इनके पास पैसा भी होगा, कोई नहीं किसी की मदद करता नहीं करता। इतना पैसा कहाँ जाता है फिर? हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं। अभी आप मेरे घर चलो, मेरा घर देखो कैसा टूटा फूटा पड़ा है, ठीक है? अभी उनके घर जाओ तो देखो बंगले बने पड़े, गाड़ियों में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं वो लोग। ममता बनर्जी हैं, उन पर कितना भरोसा है? वो तो अपने आप को कहते हैं कि भाई बहुत बड़ी मसीहा हो गई है, खासतौर पर मुसलमानों की बड़ी हितैषी। वोट बैंक वाला मसला ये, और कुछ भी नहीं है कि हम मुस्लिमों को कहेंगे कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, हमें वोट बैंक मिलेगा मुसलमानों का। कोई किसी के फेवर में नहीं है, सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, और कुछ भी नहीं तो है। आप इस बिल का समर्थन कर रहे हैं? मोदी जी पर भरोसा? 100%, बिल्कुल 100%। आप खुश हैं इस बिल के आने हाँ जी बिल्कुल, जो होगा देश हित में होगा से? बस। अब इसमें महिलाओं की भी भागीदारी इसमें बढ़ा दी गई है। बोहरा समाज का मुसलमान हो गया, पसमानदा मुसलमान हो गया, हर किसी की भागीदारी बढ़ा दी गई है, तो आपको भरोसा है? 100%। महिला को भी मौका मिलना चाहिए समाज में रहने का, आगे बढ़ने का। ये थोड़ी है मुस्लिम समाज के आदमी बैठ गए वही सब चीज पे बैठे रहेंगे, डिपेंड करेंगे। बिल्कुल। क्या लग रहा है, वक्त संशोधन बिल देश में लागू हो गया है, कांग्रेस पार्टी भी कल कोर्ट जाने वाली है, कोर्ट जा चुके हैं, अब याचिका कल सुनवाई होगी। सर मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कांग्रेस पार्टी को इसके खिलाफ आवाज़ ही उठानी थी तो राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी या प्रियंका गांधी जी संसद में विरोध करते सही से। संसद में क्यों नहीं बोले? कुछ भी नहीं बोले, बाहर आकर रोड पे आकर तो हंगामा करवा रहे हो। अबे 15-16 तारीख तक का तो इंतजार कर लेते। और ममता बनर्जी जी कौन होती हैं? देश का वो संसद में पास हुआ कानून ममता बनर्जी कह रही है कि मैं अपने राज्य में अपने लागू नहीं, वो उसकी क्या जाएगा तो लागू नहीं होने देगी। उसकी सरकार भी बनती है, फिर भी देश का कानून है, संसद का कानून है, उसको राज्य में लागू करना ही होगा हर हाल में। ममता के राज में तो मुसलमान सड़कों पे आ गया, तोड़फोड़ आगजनी हो गई, कई हिंदुओं का भी कत्लेआम हो गया, हिंदू वहां से पलायन को मजबूर हो गया, ऐसी स्थिति बन गई है। 2 हिंदू मारे गए हैं, 1 मोमडन मारा गया है उसमें। जो वो ममता बनर्जी ही करवा रही है उस हिंसा को, और कोई संगठन नहीं करवा रहा है। वो वोट के लिए करवा रही है, ये सब जानते हैं। बांग्लादेश बिल्कुल पास में, अभी वहां भी हिंदू का कत्लेआम हुआ था। ये तो फिर तो वो लोग घुस के यहाँ और पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब कर देंगे। अरे वो तो खुद कह रही है इस बात को ममता बनर्जी का, आइए बांग्लादेशियों, आइए हमारे बंगाल में घुसिए और हिंदुओं को कत्लेआम करिए। वो तो ऐसी है ममता बनर्जी, उसको तो पता नहीं किसने देश का राज्य का मुख्यमंत्री बना रखा है। उसको तो मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। वो कह रही है मैं गोली खाने को तैयार हूँ, मुसलमानों के लिए बिल लागू नहीं होने दूंगी। अरे वो गोली ही खा सकती है और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती है। वो हिंदू मुसलमान कर सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। रामनवमी पे बैन लगाती है, मुहर्रम को अच्छे से करवाती है। उसमें तो दम है हर चीज़ का, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। कभी बीजेपी की सरकार आएगी जब देखेंगे क्या होगा। पश्चिम बंगाल में आपको लग रहा है क्या कि तख्ता पलट होना जरूरी है, मतलब सरकार बदलना जरूरी है क्या? अगर सरकार, मैं तो चाहता हूँ सरकार अभी बदल जाए, नहीं तो अभी राष्ट्रपति शासन तो बिल्कुल अभी लागू हो जाए पश्चिम बंगाल। हाँ बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में अभी राष्ट्रपति शासन लागू। तो जीत रही है ना, लोकतंत्र से जीत रही है, वोट से जीत रही है। लोकतंत्र से कहाँ जीत रही है ढंग से? लोकतंत्र अगर वहाँ ढंग का होता तो जीतती ही ना। लोकतंत्र ढंग का नहीं है। बहुत खराब लग रही है पश्चिम बंगाल के भविष्य में अगर ऐसा ही रहा तो। आप देख रहे हैं रोज देखो कहीं रैली हो रही है इतनी ज्यादा जितनी पश्चिम बंगाल का हाल है, मुर्शिदाबाद का हाल है। आप बताइए कहीं भी दिख रहा है? टीवी, हाँ टीवी खोल के देखो, रात को 2 बजे तक, 4 बजे तक, 6 बजे जब भी टीवी में चलेगा सबसे पहला नाम बंगाल का है। आग लगी हुई है चारों तरफ। अरे पर वही करना है क्या उसको बोलते हैं, आपको जुलूस ही निकालना है तो
किसी को मारोगे, किसी के घर में घुस जाओगे, किसी की कार जला दो, किसी की मोटरसाइकिल फूंक दोगे, किसी का पेट्रोल पंप लूट लोगे। वो भी चिन्हित करके कि कहाँ ओम लिखा हुआ है, कहाँ महादेव जी का चित्र है, जय श्री राम लिखा हुआ है, उन्हीं कारों को तोड़ा जा रहा है, उन्हीं बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं चीजों को लूटा खसूटा जा रहा है। दुकानें दुकानें लूटी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदर्शन कर रहे हैं, साइड में दुकानें लूट रहे हैं, ये तो कौन सा तरीका हुआ? वो प्रदर्शन करने का तो उनका वो है, बहाना है, बस केवल लूटपाट मचाना है, हिंदुओं को मारना है। प्रदर्शन करना बहाना है, हिंदुओं को मारना, लूटपाट बिल्कुल करके अपने घरों को भरना है उनको। उनका आक्रांता करते आ रहे थे वही वाली। ममता बनर्जी का भी एक मुख्य वो है, मंत्री कोई बोला है क्या, ऐसा ही कुछ नाम है उसका, मेरे ध्यान से उतर गया। अलाउद्दीन ऐसा करके नाम है कि ममता बनर्जी से मेरी बात हो गई है, वो बहुत खुश है, संतुष्ट है। इस माहौल को देख के ममता बनर्जी बहुत संतुष्ट है। बताइए, से ऑफिस से मुझे फोन आया था और ये संतुष्ट है बोले। हाँ, उसको अभी हटाना चाहिए, उसको अभी हटाना चाहिए उसे मंत्री पद से। बाकी आप ये मानते हैं कि बिल जो है ये जरूरी था, संशोधन जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, तो 2014 में ही हो जाना चाहिए था। ये बिल 2014 में जैसे ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उसी टाइम अगर ये 15 में ही लागू हो जाता तो अब तक तो बहुत भला हो गया होता। अल्पसंख्यक लोगों का अब तक बहुत भला हो गया होता, पसमानदा का बहुत भला हो गया होता। आपको भी यही लग रहा है? नहीं, आपको लग रहा है कि ये तो अन्याय हो रहा है देश के बांग्लादेश के अंदर, कि आपत्ति उन्हीं को है बिल की जो हजारों बीघा जमीन दबाए पड़े हैं, उसका किराया ले रहे हैं, माहौल बना करके रह रहे हैं, और वो उनकी आमदनी ये बंद हो जाएगी तो वही लोग करा रहे हैं, छोटे गरीब मजदूरों के साथ, और ये हंगामा मचवा रहे हैं। उनका धंधा है, बिजनेस है, ये बंद हो जाएगा, और यही आपत्ति है उनकी। उन्हीं गरीब, कोई मुसलमान, कोई भी हिंदू ये उपद्रव नहीं उठा रहा है, उठा वही रहे हैं। वैसी जैसे 20 करोड़ की आमदनी है उसकी अपने क्षेत्र में उसकी, तो वो बंद हो जाएगी उसकी। जो हाहाकार मचाए पड़ा है, सबको भड़का रहा है, कर रहा था। मैं तो यही कह रहा हूँ, यही देख रहा हूँ टीवी पे, मोबाइलों पे, सब पे यही खबरें आ रही हैं बस।